नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का हिंदी विषय का पाठ 1 ध्वनि। पाठ का नाम है ध्वनि। इस पाठ के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि जो जवान लोग हैं और उनको आलस नहीं करना चाहिए, उनको मेहनत करना चाहिए, मेहनत से अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। ये इस कविता का सार है और इस कविता में कवि कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य को कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे कविता को पढ़ते हुए हम उसकी व्याख्या करेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। देखो बच्चों, अंत का अर्थ होता है समाप्त होना, खत्म होना। मृदुल का अर्थ होता है कोमल। वसंत एक ऐसा मौसम है जिसमें फूल खिलते हैं, आनंद मिलता है, चारों ओर हरियाली हो जाती है। तो अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो बच्चों, कवि कहना चाह रहे हैं कि प्रकृति का उदाहरण देते हुए युवा पीढ़ी से ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, आलस को छोड़ देना चाहिए, नए उत्साह, नई उमंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कवि कह रहे हैं देखो प्रकृति में क्या हुआ है, अभी बसंत आ गया है। क्या आ गया है? बसंत आ गया। और बसंत आने से क्या हुआ है? फूलों की भरमार लग गई है, चारों ओर खुशबू ही खुशबू हो गई है। तो अभी हमारा अंत नहीं आया है, अभी आपका अंत नहीं आया है। जीवन में वसंत की शुरुआत हो चुकी है। जीवन में वन रूपी अमृत में वसंत रूपी यौवन आ गया है, क्योंकि आशावादी लोगों के साथ जीवन में नई शुरुआत होती रहती है। अगला पैराग्राफ, अगला पद्यांश पढ़ेंगे हम। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निदित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पात का अर्थ है बच्चों पत्ते। गात का अर्थ है बच्चों शरीर। स्वप्न सपना। मृदुल मृदुल का अर्थ है कोमल। कर का अर्थ है हाथ के बाद देखिए आप, कर का अर्थ क्या आया? हाथ। प्रत्युष का अर्थ है बच्चों सवेरा। मनोहर का अर्थ है सुंदर, मन को हरने वाला। तो कवि कह रहे हैं हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निदित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। कवि कह रहे हैं कि ये जो हरे हरे पत्ते, डालियाँ हैं, कलियाँ हैं, ये जो कोमल शरीर है, ये बहुत ही अच्छा है। मैं मेरे कोमल हाथों से सोई हुई कलियों पर फेरूंगा। मेरे कोमल हाथों को काय पे फेरूंगा? सोई हुई कलियों पर फेरूंगा। जो कलियां खिली नहीं है उन पर फेरूंगा। सोए हुए जो युवा हैं उन्हें मैं जगाऊंगा। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए यही कहना चाह रहे हैं कि मैं सूर्य को ला करके कलियों के आलस को हटा दूंगा। अर्थात जो निराश हो चुके हैं, जो जिंदगी से हार गए हैं, उन्हें नए जीवन का दान दूंगा। जो नई पीढ़ी है उन्हें मैं प्रेरणा दूंगा कि वो प्रयास करते रहें। कवि नई पीढ़ी को प्रेरणा देने का प्रयास कर रहे हैं। जीवन में उत्साह का संचार करो, निराशा को जीवन से दूर भगाओ, हिम्मत के साथ वसंत ऋतु की तरह जीवन को कैसा बनाओ? हरा भरा
बना दो। अब अगला पैराग्राफ, अगला जो पद्यांश है वो देखिए बच्चों। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहज सींच दूँगा मैं। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, हे मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। बच्चों देखो, पुष्प पुष्प से तंद्रालस, पुष्प का अर्थ होता है फूल, तंद्रालस का अर्थ होता है नींद में आलस, लालसा का अर्थ होता है लालच, नव का अर्थ होता है नया। कवि कहते हैं कि एक एक फूल से, पुष्प पुष्प से, एक एक फूल से आलस को मैं खींच लूँगा। अर्थात जो आलस में पड़े हुए युवा हैं उनके जीवन में अमृत घोल दूंगा, अर्थात प्रसन्नता ला दूंगा। जो लोग परेशान हैं, निराश हैं, उनके जीवन में प्रकृति के द्वारा नई रोशनी भर दूंगा। सभी को प्रसन्नता से कार्य करना सिखाऊंगा। युवाओं के जीवन से, युवाओं का जो जीवन है, युवाओं के जीवन से कवि आलस को दूर करना चाहते हैं। कवि कहते हैं जो आशावादी हैं, कवि कहते हैं जो आशावादी है ना, उनका कभी अंत नहीं होता है। कवि ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा अभी अंत नहीं होगा, मैं अपना अंत नहीं होने दूंगा। मेरी जो उत्साहित भावना है उसे मैं क्या करूँगा, आगे आने वाली पीढ़ी को दूंगा। कवि ये कहना चाह रहे हैं कि इस प्रकृति, इस सृष्टि का मैं अंत कभी नहीं होने दूंगा। जीवन में जो कुछ करके दिखाने का, जो कुछ भी है उसे करके दिखाने का कवि प्रेरणा दे रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि मैं कभी भी अंत नहीं होने दूंगा। यही बच्चों इस पद्य की क्या है, व्याख्या है, इस पाठ की व्याख्या है। अर्थात इस पाठ के माध्यम से कवि यही कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य को आलस नहीं करना चाहिए, मनुष्य को वसंत ऋतु के समान रहना चाहिए, हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।